आज अदालत का हिस्सा बन जाने के लिए बाजार में हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके तेजी बन रही है। पहले ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही थी, अब रुक रुक कर बाजार चल रहा है, लेकिन लगातार सारी बाधाओं को पार करता हुआ बाजार नए कीर्तिमान बनाने में जुटा है और शुक्रवार को भी हमने नए हाइस बनते हुए देखे। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत। तमाम लोग जुड़ गए हैं, आशीष मिश्रा जी जुड़ गए हैं और बड़ा अच्छा सुझाव भेज रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जैसे आजकल माता पिता 4-5 साल की एज में बच्चों को डांस, स्पोर्ट्स इत्यादि सिखाते हैं, मैं बिटिया को अपनी ट्रेडिंग सिखाना चाहता हूं। बहुत बढ़िया आशीष जी, गजब का आपका विचार है, लेकिन बच्चा छोटा है, थोड़ा उसको बड़ा हो जाने दीजिए। ट्रेडिंग सीखने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए पूरा जीवन है और मैं चाहता हूं कि देश में जो युवा लोग और आजकल देखिए जो यंग लोग हैं बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत रुचि के साथ निवेश कर रहे हैं, बहुत अध्ययन कर रहे हैं, सीख परख के सारी चीजों को जानने के बाद वो बाजार में आते हैं, निवेश करते हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप उसकी चिंता न कीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए बच्ची को और आप देखेंगे वो खुद अपना भविष्य बनाएगी। तो थोड़ा वेट कीजिए। और इनके अलावा देखिए बड़ा अच्छा, और लेकिन एक चीज जो आशीष जी ने कही उससे मैं ये कहना चाहता हूं कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है, दिस इज एब्सोल्युटली वाइटल फॉर यंग चिल्ड्रन। तो जो बच्चे हैं उनको भी जरूर फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर आप प्रेरित करिए। बेसिक नॉलेज फाइनेंस का, बिजनेस का, सेविंग्स का, इन्वेस्टमेंट का हर बच्चे को होना चाहिए, बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें जरूर प्रयास करना चाहिए। एज पेरेंट्स, एज फैमिली मेंबर्स हमें इसके प्रयास जरूर करने चाहिए। चलिए, अरविंद दवे साहब आ गए, अनूप चैंपियन आ गए, एसपी सिंह आ गए, कमल आ गए, अमर कुमार आ गए हैं, सौरभ चौहान साहब आ गए, गेमर आ गए हैं, सरवन चौधरी आ गए, विवेक आ गए और बाकी तमाम लोग जुड़ गए हैं। जो नहीं जुड़े हैं, जिनके नाम नहीं पुकारे हैं, वो भी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। पद घोष साहब का प्रश्न ये है कि मैं ट्रेडिंग सीखना चाहता हूं। भाई देखिए, सबसे पहले तो स्वयं ही मेरी ओर से अपनी पीठ थपथपा लीजिए संपत जी, क्योंकि सीखना बहुत बड़ी बात है। इतने सारे लोग बाजार में लाखों की संख्या में आते हैं, बहुत कम लोग इतना मादा रखते हैं कि कुछ सीखें। जो सीख करके करते हैं वही जबरदस्त सफलता हासिल करते हैं। तो आप जो ये काम कर रहे हैं संपत जी, सीखने का जो निश्चय आपने किया है, ईश्वर करे इसमें आपको सफलता मिले। सीखने का कई सारे विकल्प हैं, स्वयं से सीख सकते हैं जिसे स्वाध्याय कहते हैं, अपने आप सीखिए। अगर आपको लगता है कि उसमें कष्ट आएगा, उसमें उस तरह का नॉलेज नहीं मिलता है, डिस्जॉइंटेड नॉलेज मिलता है, तो फिर एक संदेश भेज रहे हैं हमारे भूषण बापट साहब, जो लिख रहे हैं सर आपको 1 महीने से फॉलो कर रहा हूं, बड़ी देर से जुड़े आप भूषण जी और आपका डाई हार्ड फैन बन चुका हूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और आपसे जुड़ना चाहता हूं, जुड़े हुए हैं आप अदालत में आ गए और अदालत का आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कमेंट भेज रहे हैं, तो बिल्कुल आपका हमारा जुड़ाव इसी समय संपन्न हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भूषण जी समय देने के लिए। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप जो इरादे से शेयर बाजार में आए हैं, देखिए क्यों कोई व्यक्ति शेयर बाजार में आता है, इसलिए आता है क्योंकि अपनी इनकम को सप्लीमेंट करना चाहता है, जो उसकी आमदनी है उसको बढ़ाना चाहता है, उसमें कुछ इजाफा हो जाए, कुछ अतिरिक्त धन उपार्जन हो जाए, इसी उद्देश्य से व्यक्ति शेयर बाजार में आता है। तो यदि आपका भी यही उद्देश्य है तो इस उद्देश्य में आपको सफलता मिले, ऐसी बापट साहब शुभकामनाएं मेरी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदेश कई सारे आ रहे हैं, बड़े रोचक, बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े ही शानदार संदेश आ रहे हैं। अरे वाह, अतुल जी, ऑयल योर मशीन, वाह बहुत बढ़िया नाम है आपका। और ये कह रहे हैं कि मेरे उनके सुपुत्र हैं अथर्व, बहुत ही जबरदस्त नाम है, बड़ा प्रभावी नाम है, सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अथर्व जो है वो आपके बड़े फैन हैं, ऐसा उनका कहना है। अतुल जी, सबसे पहले तो अथर्व को मेरी ओर से आशीष दीजिए और आप बधाई स्वीकार कीजिए, बड़ा ही अच्छा नाम आपने बेटे का रखा है। तो अथर्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत सारे यंग लोग देखते हैं हमारे कार्यक्रम को, बाजार में जुड़े हुए हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए पोर्टफोलियो बनाए हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी पहल है आपकी। अगर आपने भी बच्चे के लिए कुछ पैसा जोड़ करके पोर्टफोलियो बनाया है, म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, लंबी अवधि के लिए कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आपको सफलता मिले। और जो युवा लोग, यंग लोग देख रहे हैं, जानना चाहते हैं बाजार के बारे में, क्यूरियस हैं कि क्या होता है बाजार, कैसे चलता है, ये दाम कैसे बढ़ जाते हैं, फला शेयर पहले इतने रुपए का था, अब इतना कैसे हो गया, या देखिए जो नई एज के शेयर्स हैं जैसे पेटीएम, जोमेटो, इस तरह के शेयर्स में यंग लोगों की बड़ी रुचि होती है क्योंकि वो इन सब चीजों का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो उन सभी को मेरा ये आग्रह है कि इसको सीखिए, समय दीजिए, एक मेंटल एक्टिविटी है ये, इससे आपके मस्तिष्क का विस्तार होता है। तो सीखिए इसको, और सीखने के बाद जब आपकी एक उम्र हो जाए तब इसमें जरूर निवेश कीजिए, इसका हिस्सा बनिए। निवेश की शुरुआत पेरेंट्स जरूर अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, करना ही चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारे गणेश वर्मा साहब, इनका संदेश पढ़िए। ये लिख रहे हैं कि सर आपके आशीर्वाद से पिछले 5 महीनों से मैं प्रॉफिटेबल हूं। मेरा आशीर्वाद नहीं गणेश जी, ये आपका प्रयास, आपकी अथक मेहनत का परिणाम है कि आप 5 महीनों से प्रॉफिटेबल हो गए हैं। और मैंने पिछली अदालत में भी शायद ये कहा था, इस अदालत में भी कह रहा हूं कि भाई देखिए 6 महीने निरंतर प्रॉफिटेबल यदि आप रहते हैं तो आप मान करके चलिए कि आपने ग्रेजुएशन
पार कर लिया है, यानी कि यू हैव ग्रेजुएटेड एज अ सीरियस प्रोफेशनल ट्रेडर। बड़ी उपलब्धि है ये। तो गणेश जी केवल 1 महीने की और कसर है। हमारे चार्ट्स की चर्चा हम लोग करते हैं अदालत में, और साथ ही जो हम चार्ट ऑफ द वीक लाते हैं। किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदने अथवा बेचने की राय नहीं होती है। तो कोई खरीदने बेचने की राय नहीं है। जिन चार्ट्स में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता है, कुछ सीखने योग्य होता है, कुछ ज्ञानप्रद होता है, उन चार्ट्स को आपके सामने रखने का काम हम अदालत में करते हैं। और अदालत देखने का फायदा क्या है? अदालत में आप इतना समय लगाते हैं, हर शनिवार जुड़ते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अदालत मिस नहीं की? अब आप उनसे पूछिए, सर अदालत में जुड़ने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि बाजार में क्या हो रहा है, क्या चार्ट्स कह रहे हैं। इधर उधर की बात में फंसने और चिंता करने की बजाय अगर आप अदालत देख लें आधा घंटा, तो आपके मन में जो भी सवाल होते हैं, जिस भी प्रकार की परेशानी, दुविधा, वो दूर हो जाती है और आपको एक स्पष्टता मिलती है, क्लैरिटी मिलती है। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक हमारे राज लालवानी साहब हैं, वो लिख रहे हैं कि लव यू सर, थैंक यू सो मच। सिंगर इंडिया में उनका इंटरेस्ट है। चलिए उसका चार्ट भी देखेंगे बातचीत। और अब शुरुआत करते हैं आज के सत्र की, और बाजार में हम तेजी देख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बाजार का चार्ट देखते हैं। लीजिए, तो चार्ट आपके सामने निफ्टी का है, और इस निफ्टी के चार्ट को गौर से देखेंगे अगर आप, तो आप देखते हैं कि लगातार अप ट्रेंड चल रहा है। इस बीच रितेश जी ने बड़ा अच्छा संदेश भेजा, तो मैं हाईलाइट कर देता हूं। कह रहे हैं सर आपकी काली कमीज बड़ी जच रही है। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। एक आप हैं और एक मैं हैं, केवल 2 ही लोग हैं जिनको ऐसा लगता है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका हौसला अफजाई के लिए और इस बहुत जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट के लिए। अच्छा, इसके बाद चार्ट पर लौट आते हैं। ये सामने आपके निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी में हम देख रहे हैं तेजी बनी हुई है। अब लोग इस तेजी पर बहुत एतबार नहीं कर रहे हैं, शंकामय हैं, आशंकित हैं। जिसे पूछिए वही बाजार को लेकर चिंतित दिखाई देता है। इतना क्यों बढ़ रहा है? क्या बढ़ने की कोई वजह है? क्या ये केवल बुलबुला नहीं है? ये लिक्विडिटी के चलते चल रहा है? देखना अचानक से गिर जाएगा। इस प्रकार के शब्द आपको निश्चित रूप से सुनने को मिलते हैं। आप किसी भी पार्टी में चले जाएं, किसी भी बैठक में जाएं, कहीं पर भी आप जाएं जहां शेयर बाजार की चर्चा हो रही हो, तो सभी का यह कहना होता है कि इतनी बड़ा बाजार की तेजी क्यों हो रही है और ये कब तक चलेगी। तो ये आपके सामने चार्ट है। चार्ट अपनी कहानी अलग बयां कर रहा है। चार्ट कह रहा है कि भाई तेजी लगातार कायम है, हायर बॉटम बन रहे हैं, आपको करना कुछ नहीं है, इतनी अटकलें न लगाएं कि बाजार कब गिरेगा। एक रेखा डाल दी हो इस तरह, और इस लेवल के नीचे निफ्टी फिसलता हुआ देखिए तो चिंता कर लीजिएगा। अन्यथा जब तक बाजार ताकत दिखा रहा है, क्यों बढ़ रहा है इससे क्या लेना देना है। क्यों के फेर में अगर आप पड़ गए कि बाजार क्यों बढ़ रहा है, क्या ये तेजी जायज है नाजायज है, इसका फैसला करने का न तो हमारा इख्तियार है, ना अधिकार है, ना हमें उसकी समझ है। तो हमें करना ये चाहिए कि ये बाजार के साथ चलें। डू नॉट क्वेश्चन व्हाई। आप बाजार के साथ चलें, लेवल्स का ख्याल रखिए, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करके चलिए, रिस्क को काबू में रख करके चलिए। मकसद बाजार से पैसा कमाना है। बाजार को दिशा दिखाना हमारा काम नहीं है। बाजार हमारी निशानदेही पर नहीं चलता है, बाजार अपने आप चलता है। बाजार सर्वोपरि है और जहां जा रहा है हमें उसके साथ जाना है। तो ये बाजार का चार्ट है 21,350। ये स्तर है निफ्टी का एलओसी। लाइन मार्क कर लें चार्ट पर तुरंत और चिंता मुक्त हो जाए। हायर बॉटम बन रहे हैं निफ्टी पर, ट्रेंड पॉजिटिव है। आइए एक दफे देखें बैंक निफ्टी को भी। बैंक निफ्टी जो है मुकाबले में थोड़ा सा कमतर चार्ट है, निफ्टी ज्यादा बेहतर चार्ट है, और यहां पर भी हायर बॉटम तो जरूर बन रहे हैं, लेकिन उस तरह का अभी तक ट्रैक्शन नहीं है। प्लस ये जो डीप करेक्शन आया था बैंक निफ्टी ने, इसने चार्ट को थोड़ा बिगाड़ दिया है। तो ये कुल मिलाकर बैंक निफ्टी की परिस्थिति है। अब यहां पर हमें क्या करना है, एक रेजिस्टेंस की रेखा यहां डाल दें और एक सपोर्ट की रेखा यहां डाल दें। ये 2 लेवल्स हो गए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो 2 लेवल्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए इस चार्ट को देखें। तो कुल मिलाकर चीजें ठीक हैं, लेकिन अगर दोनों में तुलना करनी हो तो निफ्टी का चार्ट ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत दिखता है। अब आइए एक चार्ट देखें हमेशा की तरह डॉलर का। कहीं यहां से तो कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आ रही है। आइए चार्ट एक बार देख लेते हैं। ये है डॉलर। नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव न्यूज आते हुए इस सप्ताह दिखी। डॉलर में गिरावट आई और गिरावट भी अच्छी खासी आ रही है। डॉलर बिल्कुल इस अहम स्तर के करीब आ गया है। देखिए ये जो लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसी रेखा से टकराकर कई बार पहले डॉलर नीचे आता था और अब ऊपर जाने के बाद इन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जैसा मैंने पिछली अदालत में भी शायद कहा था कि पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं डॉलर एक बहुत सीमित दायरे में काम कर रहा है, जो कि हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स सभी के लिए बहुत हितकारी, बहुत पॉजिटिव होता है। अगर डॉलर सीमित दायरे में ट्रेड करता रहे, स्टेबल रहे करेंसी, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और हमने देखा है कि 2 सालों में जबकि दुनिया भर में इतना कुछ घटा, बावजूद इसके हमारी करेंसी डॉलर के मुकाबले स्टेबल रही है। ये बड़ी उपलब्धि है। तो ये स्टेबिलिटी का सूचक है। अच्छा चार्ट है डॉलर का, और इससे भी पॉजिटिव संकेत ही लेने चाहिए। आइए एक दफे इंडिया विक्स देख लेते हैं, जिसमें हम कुछ उछाल देख रहे हैं। ये इंडिया विक्स है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न विक्स में बना और उसके बाद हमने देखा विक्स स्टेबलाइज हो गई। ये 14-15 के आसपास चल रहा है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि 12 से लेकर के 17 के बीच में ये कुछ समय और बिताएगा। ये न्यू नॉर्मल है, न्यू रिजीम है इंडिया विक्स की, 12 से 17, और वहीं पे इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है।
तो कुल मिलाकर आप देखें तो अभी तक जितने चार्ट्स हमने देखे किसी से भी कोई नेगेटिव आपको संकेत आता हुआ नहीं नजर आया। आइए एक दफे ग्लोबल मार्केट्स यानी कि डाउ जोन्स के चार्ट को भी देखा जाए। तो ये डाउ जोन्स का चार्ट है, क्या गजब का चार्ट है। वाह, बहुत बढ़िया। और हम लगातार तेजी देख रहे हैं, इसकी हमने चर्चा भी की थी। लगातार हम डाउ जोन्स की बात करते हैं हर अदालत में, और डाउ जोन्स में जबरदस्त तेजी हमने पिछले कुछ दिनों में देखी आते हुए, और मुझे लगता है कि अभी भी तेजी कायम रहेगी जिस प्रकार का चार्ट स्ट्रक्चर है। और आइए इस चार्ट को थोड़ा करीब से देख लें। बड़ा ब्रेकआउट आया था यहाँ पर, उस समय भी अदालत में इसकी बात हुई, चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला। वहां से हमने देखा कि लगभग 10% की तेजी डाउ जोन्स में आ गई, जो कि बड़े मायने रखती है। जब ये तेजी नहीं हुई थी, जब यहाँ कहीं डॉलर ये डाउ जोन्स ट्रेड करता था, उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि चुनाव से पहले यूएस का इतिहास है कि एक प्री इलेक्शन रैली वहां पर आती है। चुनाव अगर बाजार डूबा हुआ हो तो चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है निवर्तमान राष्ट्रपति के लिए। तो इसीलिए इलेक्शन के आसपास हमेशा हम एक मूवमेंट देखते हैं, वही होता हुआ दिख रहा है। प्री इलेक्शन रैली चल रही है, लाइफ टाइम हाई पर डाउ जोन्स चल रहा है। ये बड़ा वहां पर एक मुद्दा होता है चुनाव में। तो कुल मिलाकर देखें तो चीजें अच्छी लग रही है। इस चार्ट से तो कोई शिकायत आप कर नहीं सकते हैं। ये डाउ जोन्स का चार्ट है। एक बार नेस्डेक को भी देख लें, और जहां हमने देखा है कि बहुत ही जबरदस्त परिणाम आए हैं नेविडिया के, और नेविडिया के जो परिणाम आए हैं उसके अलावा जो बात उन्होंने कही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसमें बड़ा मूवमेंट देख रहे हैं, और वो बहुत बड़ा एक डिमांड देख रहे हैं, उसके कारण जो उनके परिणाम है वो पूरी तरह पलट करके आ गए हैं। तो उसका जो असर है वो आपको इस चार्ट पर भी दिख रहा है। रेजिस्टेंस के करीब 16,000 के करीब अब डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस है, मेक और ब्रेक लेवल है डाउ जोन्स नास्डैक के लिए। तो तेजी चारों ओर है, कुछ भी इस तेजी से बचा हुआ नहीं है। एक बार आइए चार्ट देख ले गोल्ड का। ये गोल्ड है, गोल्ड पे भी हम लगातार अपवर्ड ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं। गोल्ड में कंसोलिडेशन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, और यहां अगर आप देखें तो एक पेरेंट पैटर्न आपको चार्ट पर नजर आएगा। तो गोल्ड का भी चार्ट मजबूत है। एक दफे क्रूड का चार्ट देख लीजिए। ये क्रूड का चार्ट है। क्रूड भी हम देख रहे हैं कि रेंज में है, और रेंज के निचले स्तरों से एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो वर्ल्ड ओवर जो चार्ट्स अभी तक हमने देखे, लगभग आधा दर्जन चार्ट हम देख चुके हैं, और तमाम चार्ट्स जो है तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं। तो किसी प्रकार का कोई संशय तेजी पर न रखें। हाँ, एहतियात जरूर बरतना है। लेवल्स बहुत हाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है चार्ट के आधार पर निर्णय करें, और अपनी इंट्यूशन, अपनी शंकाएं, अपने ये जो मन के भय हैं, इनको एक ओर रखकर आपको निर्णय करने हैं चार्ट्स के आधार पर। और चार्ट ही कह रहे हैं कि अभी तक तेजी पर लगाम लग रही हो, इसका कोई भी ठोस संकेत चार्ट पर दिखता नहीं है। तो यू शुड बी पॉजिटिव विद कॉशन, ये आपको करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा देखिए सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। बीबी साहब ने अभी जीआईसी हाउसिंग पर एक सवाल किया है कि क्या इसमें राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। तो इस चार्ट को भी देखेंगे। हमारे सेनानी हैं अंकित जी, और कई सारे और सवाल आ रहे हैं। अच्छा, एक हमारे सैकत लाहा जी ने प्रश्न किया है। उनका सवाल यह है कि टर्नओवर और वॉल्यूम में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। आमतौर पर देखिए कोई खास ऐसे अंतर नहीं है। टर्नओवर है कि आप कितना ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप डेरिवेटिव्स में काम करते हैं और आपने 4 बार उसको ट्रेड किया, तो उसको टर्नओवर आमतौर पर कहा जाता है कि खरीदा फिर बेचा, फिर खरीदा फिर बेचा, तो वो टर्नओवर हो गया आपका। वॉल्यूम किसी शेयर के संदर्भ में, तो टर्नओवर किसी इन्वेस्टर या ट्रेडर का होता है, और वॉल्यूम जो है किसी शेयर का होता है। आमतौर पर बोलचाल की भाषा में ऐसे इसको आप समझ सकते हैं। चलिए, उसके अलावा कई सारे प्रश्न और लंबित हैं अदालत के सामने। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। अच्छा, और सबसे अच्छी बात देखिए, मैं इतने सालों से अदालत कर रहा हूं, हर सप्ताह आप लोग जुड़ते हैं, बड़े अच्छे सवाल करते हैं, लेकिन एक बात आप सबको कहना चाहता हूं कि सवालों की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसमें मैंने बड़ा सुधार देखा है पिछले कुछ महीनों में, बहुत जबरदस्त। और अब जो सवाल आते हैं, शायद ही कोई ऐसा सवाल आता हो कि सर मैंने फला शेयर, जो बाजार का पिटा हुआ कोई गिरा हुआ शेयर खरीद लिया, अब उसमें नुकसान हो रहा है, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसे प्रश्न नहीं आते। प्रश्न आते हैं कि जो बाजार का सबसे अग्रणी शेयर है, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा बन रहा है, मान लो वो खरीदा है आपने, अब सवाल यह है कि इसको कैसे एग्जिट किया जाए, अब ये ठीक है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ये जो बदलाव आया है, इसका कुछ राय जरूर अदालत को मिलना चाहिए, क्योंकि अदालत में आप सब आते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि चाहे आप अदालत केवल सुनते हो, लेकिन सुनने से भी आपके एनालिसिस पर फायदा हुआ होगा, सुधार हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा लोग मुझे फीडबैक भी देते हैं। तो जो लोग अदालत में नियमित आते हैं वो जरूर इस बारे में कहेंगे कि अदालत में जुड़ने से निश्चित रूप से उन्हें फायदा होता है। चलिए, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कई सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। प्रश्नों पर आते हैं फटाफट, कुछ एक सवालों के जवाब देंगे, फिर रजत गुप्ता साहब आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो रजत जी से भी संवाद करेंगे। रजत गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करनी है। और वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं। ओके,
चलिए, तो आइए सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आज आया था वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है। सवाल यह है कि क्या इलियट वेव एनालिसिस की क्या उपयोगिता है, और इलियट वेव एनालिसिस जो है वो कितना कारगर है, और क्या उसे आप अपने कोर्स का हिस्सा है वो, ये सवाल है। यानी कि नौकरी से आजादी पे क्या इलियट वेव की बात की जाती है। तो सबसे पहले तो देखिए, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। इलियट वेव थ्योरी जो है वो बड़ी ही पावरफुल एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो एक ब्रॉड आइडिया है जिसके जरिए आप लॉन्ग टर्म सिनेरियो बिल्डिंग करते हैं कि ये हो सकता है, निफ्टी यहां तक जाएगा, फिर उसके बाद यहां से यहां आएगा, मतलब एक प्रिडिक्टिव कॉन्सेप्ट है। मेरा यह मानना है कि नए ट्रेडर्स को, नए निवेशकों को, स्पेशली ट्रेडर्स को प्रिडिक्टिव आइडियाज के बनिस्पत रिएक्टिव आइडियाज पर फोकस करना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा मेरा फोकस रहता है कि रिएक्टिव मॉडल्स पर हम लोग काम करें। तो नौकरी से आजादी कार्यक्रम का हिस्सा वेब थ्योरी नहीं है, लेकिन वेब थ्योरी की चर्चा, उसके जो बेसिक आइडियाज हैं, जो उसकी बेसिक फिलॉसफी है, उसकी चर्चा जरूर हम लोग लगातार करते रहते हैं। और अगर आप लोगों की वेब थ्योरी में इंटरेस्ट होगा तो वेब थ्योरी पर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर के आने वाला हूं। बड़ा काम की चीज है वेब थ्योरी, जरूर उसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसा कहा जाता था जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी कि जो लोग वेब थ्योरी के एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भी केवल 60% ही वेब थ्योरी समझ आती है। इतना जटिल कॉन्सेप्ट है वेब थ्योरी। लेकिन अगर आप उसका मूल समझ लें, उसका जो बेसिक आइडिया है वो समझ आ जाए, तो वेब थ्योरी बड़ी काम आती है आपको ये समझने में कि भाई क्या सिनेरियो है, आगे क्या सिनेरियोस हो सकते हैं, और उसके लिए आपको कैसे तैयार होना है अपने आप को। ये वेब थ्योरी बड़ी उसमें कारगर होती है। तो वेब थ्योरी की भी बात करेंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न किया और एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि वेब थ्योरी पर एक वीडियो जरूर आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक सवाल आया था जीआईसी पर। तो आइए जीआईसी का चार्ट भी एक नजर देखते हैं। लीजिए, तो ये आपके सामने चार्ट है जीआईसी आ रही, और क्या जबरदस्त तेजी देखिए। अब किसने सोचा था देखिए कि कभी सरकारी कंपनियों में भी ऐसी भीषण तेजी देखने को मिलेगी। तो क्या शानदार तेजी बन रखी है। वाह, बहुत ही बढ़िया चार्ट है, और लगातार तेजी दिख रही है। अब सवाल यहां पर यह है कि शायद इसमें राउंडिंग बॉटम बन रहा है कि नहीं, ये सवाल था शायद। राउंडिंग बॉटम बन रहा है कि नहीं, ये है प्रश्न। तो आइए इसको वीकली चार्ट पर देखते हैं। देखिए, अगर आप इसको राउंडिंग बॉटम कह रहे हैं, यानी कि ये जो विशाल काय पूरे इसकी हिस्ट्री को लेकर इस प्रकार से कोई राउंडिंग बॉटम खोज रहे हैं, तो ये सही नहीं है, गलत है। राउंडिंग बॉटम इतने बड़े नहीं होते हैं, और राउंडिंग बॉटम कभी जहां से ट्रेंड शुरू हुआ है वहां से नहीं देखा जाता है, नीचे के लेवल्स पर देखते हैं। अगर आप इसे राउंडिंग बॉटम कह रहे हैं, ये जो मूव है, तो ये भी उतना उचित नहीं है। तो मेरी राय में इसमें राउंडिंग बॉटम नहीं है, लेकिन हाँ, एक डबल बॉटम जरूर आप मंथली चार्ट पर खोज सकते हैं। एक बड़ी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, तो इसको राउंडिंग बॉटम मानना उचित नहीं है। ये सवाल था, और रहा सवाल जीआईसी की तेजी का, बिल्कुल तेजी बनी हुई है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लेंगे, आपकी दुविधाएं हल हो जाएगी। बीएससी के चार्ट पर डबल टॉप है क्या, यह है सवाल। तो आइए बीएससी का भी चार्ट देख लें, क्या तेजी बनी है बीएससी में। शानदार। अब ये इसका वीकली चार्ट है, और सवाल मैं मान करके चल रहा हूं कि वीकली चार्ट का ही होगा। यहां लाइन ऑफ कंट्रोल डाल देते हैं, और इसी को डबल टॉप की नेकलाइन भी मान लेते हैं। तो भाई देखिए, एक टॉप तो ये पूरा बन गया, दूसरा टॉप भी बन रहा है, लेकिन देखिए बनने और बन रहे होने में बहुत फर्क हो जाता है। यानी कई बार पैटर्न ऐसा लगता है हमें कि बन रहे हैं, लेकिन फिर ब्रेकडाउन ही नहीं होता। ब्रेकडाउन ही ना हो तो फिर पैटर्न की क्या वैल्यू। तो यहां पर अगर आप देखें तो पैटर्न लग रहा जरूर है आपको कि डबल टॉप जैसा कुछ बन रहा है, लेकिन अभी बना नहीं है। ब्रेकडाउन आने पर ही इस पैटर्न की पुष्टि होगी, इसका कंफर्मेशन होगा। तो फिलहाल क्या करें भाई, देखिए इसको लाइन ऑफ कंट्रोल मार्क कर लीजिए चार्ट पर, और बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। अभी जो बात मैं कह रहा था आपसे कि प्रिडिक्टिव आइडियाज के बजाय, प्रिडिक्शन करने के बजाय कि ये पैटर्न बनेगा, ऐसे बनेगा, जो बन रहा है, बन चुका है, उसको जब बन रहा हो उस समय पहचान लें, और बनने पर उस पर फिर आप ट्रेड लें, तो आपकी सफलता ज्यादा होती है। तो ये पैटर्न जरूर ऐसा लग रहा है कि बन रहा है, लेकिन अभी बहुत फर्क है इस पैटर्न को कंप्लीट हो जाने में। तो कंप्लीट होगा जब 2090 के नीचे वीकली क्लोज आता हुआ आपको नजर आएगा। आइए एक चार्ट देखते हैं रेन इंडस्ट्रीज का। इस पर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया था। ओके, अच्छा, मेरे से एक भूल हुई है, जीआईसी आरी नहीं बल्कि जीआईसी हाउसिंग पर सवाल था। अच्छा अच्छा, माफ कीजिए। तो मैंने जीआईसी आरी भाई, क्योंकि आजकल हमारा फोकस उसी पर रहता है, तो जीआईसी आरी का ही चार्ट खोल दिया, जबकि सवाल था जीआईसी हाउसिंग पर। तो आइए सबसे पहले जीआईसी हाउसिंग का चार्ट देखते हैं, फिर रेन का चार्ट देखेंगे। हाँ, ये है जीआईसी हाउसिंग। अब इसमें क्या राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है? राउंडिंग बॉटम पैटर्न तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक बड़ा कंसोलिडेशन है। ये कंसोलिडेशन चल रहा था 2018 से। 6 साल बाद हमने इसमें एक मोमेंटम, एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा, और उसके बाद स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो गया। करेक्ट होने के बाद भी सपोर्ट से ही, सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर जा रहा है। ठीक चार्ट है, आपको करना यह है कि एक रेखा डाल दें यहां पर। अब ये लाइन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार ये टूटी लेकिन इसका उस तरह का मोमेंटम नहीं बना, तो दूसरी रेखा यहां पर भी मार्क कर दें। इन दोनों लाइंस के ऊपर जब ब्रेकआउट आता है, उसके बाद आप विचार कीजिएगा कि क्या करना है। वैसे देखिए, तो 2018 से शेयर नहीं चला,
और अब इसमें मोमेंटम बनने की संभावना बनेगी जब ये इन लेवल्स को पार करेगा। स्ट्रक्चर मजबूत है, हायर बॉटम्स बन रहे हैं, ये चार्ट से हमें पता लगता है। तो ये रेजिस्टेंस जोन जो है इसको चार्ट पर अंकित कीजिए और आप देखेंगे कि सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। चार्ट बिल्कुल साफ अपनी कहानी आपको कह रहा होगा। बस ये रेजिस्टेंस जोन चार्ट पर ठीक से बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यहां मार्क किया है, मार्क कर दीजिएगा। आइए अब रेन की बात करते हैं। रेन मतलब वर्षा नहीं, रेन मतलब रेन इंडस्ट्रीज। आइए रेन की चार्ट की चर्चा करें। ये है रेन। भाई देखिए, रेन में बहुत समय बाद, यानी कि लगभग आप देखिए मार्च के बाद अब जाकर के रेन के चार्ट पर ब्रेकआउट हुआ है। अच्छा दमदार बड़ा ब्रेकआउट है और हम देख रहे हैं कि 200 के ऊपर रेन इंडस्ट्रीज टिक गया है। बड़ा रेजिस्टेंस चार्ट पर 250 के आसपास है। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि ब्रेकआउट की लाइन मैंने मार्क की हुई है। लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत नीचे पड़ेगा, तो यहां कहीं आपको लाइन ऑफ कंट्रोल रखनी पड़ेगी। अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर 262 है। देखिए एक चीज बताता हूं, आप कितने ही चार्ट ऐसे हैं जहां हम आवश्यकता से अधिक एनालिसिस करके पूरा काम बिगाड़ देते हैं, गुड़ गोबर कर देते हैं। बिल्कुल आप देखिए, एनालिसिस उतना ही करना चाहिए जिससे कि आपको निर्णय लेने में सहायता सहूलियत हो रही हो, निर्णय लेना आसान हो रहा हो। बस उतना ही आपको एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस ही करते जाएं, सारे टूल्स झोंक दें उसमें, जितने इंडिकेटर्स की समझ है सारे लगा करके देख लें तो, और फिर सोचें कि एनालिसिस अच्छा हो जाएगा, तो नहीं होता है। एनालिसिस उतना ही करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। तो यहां अगर आप देखें तो रेंज में स्टॉक चल रहा है, ब्रेकआउट आ चुका है। और देखिए कितने जबरदस्त ब्रेकडाउन जिसमें पहले देखने को मिले थे 2018 में ये ब्रेकडाउन, 2020 में ब्रेकआउट, और दोनों बार आपने देखा कि लगभग डबल हुए शेयर्स। तो अगर आप सही ढंग से एनालिसिस कर रहे हैं तो यू डोंट हैव टू वरी एंड यू मोस्टली गेट गुड रिजल्ट्स। तो ये आपके सामने रेन इंडस्ट्रीज का चार्ट है जिस पर एक सवाल आया था। सिल्वर की चर्चा करेंगे। आइए ये आपके सामने सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है। अभी हमने गोल्ड की बात कर ली, क्रूड की कर ली, ये सिल्वर है। सिल्वर देखिए बहुत जबरदस्त एक जिसको कहते हैं कंसोलिडेशन के दौर में है, और ये कंसोलिडेशन जब पूरा होगा सिल्वर में तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, जो मुझे लगता है कि इस बार जो मूव आएगा सिल्वर में वो बड़ा जबरदस्त होगा। रेंज में फिलहाल चल रहा है, रेंज के भी लोअर एंड के आसपास है, तो ये लेवल्स मार्क कर लेंगे तो आपको कुछ क्लैरिटी हो जाएगी। और इस चार्ट को भी जरूर देखते रहना चाहिए। सिल्वर में ये लेवल्स जब पार होंगे, यानी कि 78,000 के ऊपर सिल्वर निकलेगा, तो वो एक बड़ा ऐतिहासिक ब्रेकआउट होगा जो 5-6 साल बाद होगा, 4 साल बाद होगा, और उसका फिर आपको एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो सिल्वर के चार्ट पर भी पैनी नजर रखनी है। तो ये सवाल था सिल्वर पर। सवाल कई सारे और भी हैं, आ रहे हैं लगातार। अच्छा एक हमारे ठीक है, ये सवाल है कपिल सिंह राणा जी का। वो ये कह रहे हैं कि बहुत स्वागत होता है अदालत में। सवाल आपका ये है, एमी ऑर्गेनिक्स के वीकली चार्ट पर क्या डाइवर्जेंस है, यह है सवाल। तो आइए एमी ऑर्गेनिक्स के चार्ट को देख लेते हैं। अच्छा अब ये जो डाइवर्जेंस है, जाहिर सी बात है कि आरएसआई डाइवर्जेंस की बात कर रहे होंगे, तो लीजिए आरएसआई डाल देते हैं चार्ट पर। ये वीकली चार्ट पर आरएसआई डाल दी, और अगर आप इन दोनों पीक्स के बीच में डाइवर्जेंस कह रहे हैं तो आप बिल्कुल 100% सही हैं कपिल जी। लोअर पीक्स ऑन आरएसआई, हायर पीक्स ऑन प्राइस, तो ये है डाइवर्जेंस बिल्कुल सही। तो यहाँ बेरिश डाइवर्जेंस चार्ट पर देखने को मिल रही है। आपने डाइवर्जेंस 100% सही पहचानी, आइडेंटिफाई की। बहुत बढ़िया, ग्रेट, ऑल द बेस्ट। देखिए बड़ी उपलब्धि है कि हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, जो नियमित अदालत में आते हैं, कपिल जी अदालत में नियमित आते हैं, और आप देखिए कि डाइवर्जेंस चार्ट पर कितनी शानदार ढंग से खोज पाने में सफल हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट काम कर रहे हैं। मयंक जैन साहब पूछ रहे हैं कि पेट्रोनेट के वीकली चार्ट पर जो गैप अप हुआ है, इसके अर्थ क्या है, ये इनका सवाल है। चलिए इस पर बात करेंगे। वाह बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं। वाह बहुत बढ़िया। एक बड़ा अच्छा हमारे दिलीप पात्रा साहब हैं, लिख रहे हैं मैं एनएसए 8 का छात्र हूं और 2019 से आपके साथ जुड़ा हूं, अदालत के हर एक पेशी में हाजिर होता हूं। अरे वाह, बहुत बहुत दिलीप जी आपका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद दिलीप जी कि आप समय निकालते हैं और प्रति सप्ताह अदालत में हर शनिवार को पधार जाते हैं, और आप ही के लिए अदालत है। बिल्कुल, तो आप अपना सवाल कीजिए। सवाल उनका है एनसीसी को लेकर। अब एनसीसी पर क्या सवाल करें भाई, देखिए एनसीसी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। दूसरा जीपीपीएल पर सवाल था, उस चार्ट पर भी गजब की तेजी देखने को मिल रही है। ये आपके सामने एनसीसी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, ऐसा चार्ट देख करके प्रफुल्लित हो जाता है मन। और आपको याद होगा कि एनसीसी की चर्चा लगातार अदालत में हम करते आए हैं। चार्ट ऑफ द वीक में इसकी बात की, एसेंडिंग ट्रायंगल की चर्चा हमने की जब 175 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, वहां से 250 तक की यात्रा देखिए कितनी शानदार, कितनी अद्भुत, कितनी तेजी से शेयर 175 से 250 हुआ है। बहुत बड़ी बात है, 75 रुपए शेयर का बढ़ना मामूली बात नहीं। तो बहुत शानदार आपका चार्ट है एनसीसी का, गजब का। और दिलीप जी यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। इसी तरह हमारे सेनानी, हमारे टर्टल जो सवाल करते हैं गजब के होते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा इसके बाद अच्छा
ओके, ठीक है। अब हमारे अनुराग जी का एक प्रश्न है, उनका प्रश्न ये है कि केपीआई ग्रीन के चार्ट से हम क्या सीख सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है कि सीख क्या सकते हैं। हर चार्ट को देखकर ये सोचना चाहिए कि इस चार्ट से क्या सीखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर चार्ट में केवल निवेश करना है। कुछ चार्ट से सीखने को मिलता है, जैसे कि ये चार्ट है केपीआई ग्रीन्स का। अब इसमें सवाल ये है कि इसको सीखना क्या है, क्या सीखने को मिल सकता है इस चार्ट को। देखिए, दो चीजें आप देखें, एक इसमें जो ब्रेकआउट हुए थे पिछले साल 350 का केपीआई आज 1800 हो गया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इसमें देखिए चार्ट पर तो ब्रेकआउट था ही, साथ में ये समझिए कि ये स्टॉक ऐसा है जो कि एक सनराइज इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जहां पर के बाजार का, सरकार का, पूरे व्यापार का आज के समय फोकस है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी तेजी आपको इस चार्ट पर आती हुई दिखी। व्यापार और बाजार की बात करते हुए एक और बात याद आई। भाई देखिए, ट्रेडिंग एक व्यापार है और आज हम ट्रेडिंग के व्यापार के बारे में विस्तार से बात करेंगे और साथ ही हो जाएंगे तैयार। ट्रेडिंग का व्यापार कैसे किया जाता है और उसको एक व्यापारिक रूप से कैसे आपको सोचना है, इसकी चर्चा आज करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने साथ जोड़ लेते हैं रजत गुप्ता साहब को, जो कि जब से हमने शुरू किया है 11 बजे से, तब से दोबारा रजत साहब को अपने साथ जोड़ेंगे और उनकी भी आप बीती जानेंगे भी, कहां से बाजार में आए, कैसे उनका आगमन हुआ, कैसा चल रहा है, ट्रेडिंग कैसे चल रही है, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होने वाला है। लेकिन उससे पहले आइए फटाफट बचे हुए सवालों का निदान कर दें। और हाँ, जो विषय मैं आज उठाने वाला हूं, जिस पर मैं चाहता हूं आप सब लोग पूरे एकाग्रता के साथ बात को सुनिएगा, वो है कि ट्रेडिंग का व्यापार कैसे किया जाता है। अभी देखिए, लोग इसको व्यापार मानते ही नहीं। कितने ही लोग मुझे आज भी मिलते हैं, इस युग में भी बोलते हैं कि सर ये तो बड़ा रिस्की काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग तो बड़ा रिस्की है, इन्वेस्टिंग रिस्की है। तो और खुद वो काम कर रहे होते, कोई व्यापार चला रहे होते हैं, कोई दुकान चला रहे होते हैं, किराए की दुकान होती है। अब उस पर आपको रिस्क नजर नहीं आता है, लेकिन यहाँ आपको सब कुछ रिस्की लगता है क्योंकि इसकी समझ आपको नहीं है। तो कुछ भी आप करें तो उसको सीखें, पहले समझें, उसके रिस्क को एनालाइज करें। आप महसूस करेंगे, और ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, जो परसेप्शन है, जो हमारी सोच है इसके खतरों को लेकर, ट्रेडिंग के, इन्वेस्टिंग के, बहुत ही पुरानी सोच है जिसमें बहुत तब्दीली आ गई। तो आज के बाजार में, आज के वातावरण में रिस्क जो है बाकी बिजनेसेस की तुलना में कम ही होगा, ज्यादा नहीं है। लेकिन ये मैं उसके लिए कह रहा हूं जो इसको एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर काम कर रहा है, जो प्रोफेशनल। आप ऐसे ही अंधाधुंध ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर देखिए उस चीज में तो हमेशा ही रिस्क है। उसी तरह अगर व्यापार भी बिना सोचे समझे किया जाए, बिना ट्रेनिंग, बिना अनुभव के, अगर आप सीधे सीधे कोई दुकान लगा लेते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि चल जाएगी, तो निश्चित नहीं चलेगी। पहले जिस चीज की आप दुकान लगा रहे हैं उस व्यापार को समझना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को समझना पड़ता है, कस्टमर को समझना पड़ता है, सही जगह पर दुकान होनी चाहिए। कितनी दुकानें इस वजह से पिट जाती है कि लोकेशन खराब थी, कितनी इंडस्ट्रियां इस वजह से नहीं चल पाती हैं कि भाई मान लीजिए वाटर की कोई प्रॉब्लम थी, बिजली समय पर नहीं मिलती थी, लेबर ठीक नहीं मिला, या जो ठेका सोचा था वो ठेका नहीं मिला, कोई सरकार की नीति बदल गई जिस वजह से अचानक से टैक्स लग गया कोई, या फिर कोई आयात निर्यात पर रोक लग गई, जिसकी वजह से अच्छा खासा प्लान जिसपे इतने करोड़ों रुपए का निवेश होता है वो भी धाराशायी हो जाते हैं। तो अगर आप बिना पूरी तहकीकात किए, बिना पूरी तस्दीक किए अगर आप किसी चीज में निवेश कर बैठते हैं तो आपका पिटना तो तय है। लेकिन यहां पर शेयर बाजार में अगर आप इसको सीरियसली लेते हैं तो दिस इज एज पावरफुल इफ नॉट मोर देन एनी अदर बिजनेस। और उस पर आज विस्तार से बात करेंगे और मेरे दिल के करीब ये विषय है, तो इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रजत जी को एक बार फिर प्रयास करते हैं अपने साथ जोड़ने का। अरे वाह, साक्षात दिख गए रजत जी। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, थैंक यू सो मच निकालने के लिए। जय श्री राम, आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कहां से रजत जी? सर मैं दिल्ली। बहुत बढ़िया, तो रजत जी दिल्ली से। और रजत जी आप कब से हैं बाजार में? लग रहा है बहुत सालों से बाजार में रुचि रखते हैं। जी सर, मैं 96 के आसपास, जब हर्षद मेहता का टाइम था, अच्छा, तब आईपीओस आते थे जी, तो मैं तभी इंटरेस्टेड हो गया था मार्केट में। अरे वाह, मैंने कोर्स भी एमबीए फाइनेंस करा था, तो एक रीज़न वो भी था मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने का। और तब से मैं मतलब शेयर मार्केट से बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व तो नहीं था, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स मैं करके छोड़ देता था और फिर उसके बाद भूल जाता था, देखता नहीं था ज़्यादा, इतना एक्टिवली परस्यू नहीं करता था। तो जब ये कोविड आया तब मैंने टेलीविज़न पे आपको देखना रेगुलर शुरू करा और फर्स्ट टाइम मुझे ये महसूस हुआ कि हमारी कंट्री में भी कोई अब इसके बारे में बात करता है एज अ प्रोफेशन, और ये एक रिस्पेक्टफुल चीज़ है और लोगों का अब इसमें इंटरेस्ट आने लगा है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज मैंने महसूस करा। बहुत बढ़िया। और आपकी बातें मुझे बहुत लॉजिकल और बहुत एजुकेटिव लगती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको फुल टाइम करें। बहुत बढ़िया सर, वंडरफुल। तो आपको अब फुल टाइम करते हुए रजत जी कितना टाइम हो गया? सर मेरे को हो गए अब 2 साल हो गए तकरीबन। 2 साल हो गए। 2 साल में खैर बाजार भी अच्छा रहा, तो मैं मान करके चल रहा हूँ कि ठीक ठाक रिटर्न्स आपको आए होंगे। तो अब आपने अपने में क्या चेंज देखा है? मतलब आपकी, देखिए जैसे कोई नया व्यक्ति आपको मान लीजिए सुन रहा हो जिसने 2 साल का स्ट्रगल नहीं किया है या 2 साल जिसको अभी अनुभव नहीं हुआ है,
तो उसको आप क्या कहेंगे कि भाई कैसे शुरू करें, कौन सा मॉडल इख्तियार करना चाहिए, कैसा सिस्टम बनाना चाहिए, या क्या चेंज शुरुआत लाना में मेरे हिसाब से तो सबसे पहले तो सीखना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने आज रात को सोचा, इट इज नॉट एन ईजी मनी थिंग। राइट। और फिर अपना स्टाइल समझना पड़ेगा। जैसे आप बताते हैं कि भाई आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आपने ऑप्शंस करना है, या आपने बैंक निफ्टी को करना है, आजकल बहुत स्टाइल्स हैं। राइट। तो वो अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अपनी स्ट्रेंथ कहाँ है, क्या कंफर्ट जोन है हमारा, और उस कंफर्ट जोन को ही फिर पॉलिश करते रहें धीरे 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 धीरे। और फिर चीज़ें रास्ता खुद दिखाती हैं, जहाँ पे सक्सेस मिलता है फिर आदमी उसको ज़्यादा परस्यू करता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से एक, आई थिंक दैट इज द राइट वे टू स्टार्ट। परफेक्ट, बहुत बड़ी बात कही आपने रजत जी, और ये इस पर मैं बिल्कुल जोर देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, हर व्यक्ति का अपना खुद का एक नेचुरल गेम, एक इंक्लिनेशन, लाइफ के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। मान लीजिए आप किसी जॉब में हैं, आपको बाजार के दौरान वक्त ही नहीं मिलता है, या आप कोई बहुत ऐसे प्रोफेशन में या बहुत प्रेशर रहता है, तो जरूर नहीं कि आपको इंट्राडे करना है, ऑप्शंस ट्रेड करने हैं तभी पैसा बनेगा। लोगों ने निवेश करके क्या जबरदस्त पैसा कमाया है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही एक्टिविटी करनी है। यू हैव टू डिसाइड कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। और जो आप अच्छा कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास वक्त है, समझ है, आपका इंटरेस्ट है, आप उसको पॉलिश करिए, उसको इंप्रूव करिए, उसमें सुधार लाइए। तो रजत जी कर रहे हैं, तो रजत जी आप अभी निवेश करते हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? सर मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, दोनों करता हूँ। बहुत बढ़िया। ऑप्शंस मैंने तो ट्राई करा थोड़े टाइम, जी पर मेरे को ऑप्शंस मेरे टेम्परामेंट के हिसाब से सूट करता हुआ लगा नहीं। सेलिंग में तो मैं फिर भी ठीक था, पर जी बाइंग में आई वाज नॉट एबल टू एडजस्ट टू द स्पीड ऑफ द मोमेंटम। राइट। कुछ मार्केट की पीछे वोलेटिलिटी भी बहुत हाई रही है, आई थिंक, बट दैट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर द ऑप्शन बाइंग, बट डिस्पाइट दैट आई वाज नॉट एबल टू सक्सीड। बहुत तो बढ़िया। तो मैंने देखिए फिर आई गिव इट अप, जी एंड आई जी एम नाउ परस्यूइंग माय थिंग ओनली व्हिच आई नो बेटर। 100%, बहुत सही बात आपने कही कि कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए। और यदि आपको मान लीजिए सफलता, कुछ लोग मुझे मिलते हैं 3-3 4-4 साल से ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही है, कभी पैसा आता है कभी चला जाता है, नेट में कुछ भी हासिल नहीं है उनका, और उसके बावजूद भी लगे हुए हैं। तो उनको मेरी सलाह हमेशा रहती है कि एक बार रिविजिट कीजिए। किसी ने कहा नहीं है कि आपको ऑप्शंस में ही पैसा कमाना है। अगर ऑप्शंस में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए आप उसमें उसको उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, और कीजिए। इतने विकल्प हैं बाजार में, इतने तरीकों से पैसा बन सकता है, तो उस पर फोकस कीजिए। बहुत अच्छा काम रजत जी कर रहे हैं। अब रजत जी ये बताइए, आप शेयर का चुनाव करते कैसे हैं? जैसे आपने कहा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, तो कोई एक ऐसा मॉडल या ट्रिक जो कि हमारे जो लोग सुन रहे हैं सर उनके उनके नॉलेज में कुछ जी इंप्रूवमेंट हो जाए। सर, मैं बहुत सिंपल रखता हूँ। मैं वीकली और मंथली चार्ट्स नोट करता हूँ, जी और वहाँ मैं देखता हूँ कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो कि ब्रेकआउट दे रहे हैं अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, और या फिर मैं मूविंग एवरेजेस की कन्वर्जेंस देखता हूँ, और लोकेशन देखता हूँ कि किस पॉइंट पे मूविंग एवरेज कन्वर्ज कर रही है। वाह, अगर वेरी वो गुड। कोई स्ट्रेटेजिक सपोर्ट है और वहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है जो कि मुझे लगता है कि आगे ब्रेकआउट दे सकता है, तो मैं उस शेयर को अलग से शॉर्टलिस्ट करके उसके शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एंट्री का मौका ढूंढता हूँ, कि ऐसा कोई पैटर्न मिल जाए, ऐसी कोई कैंडल मिल जाए जिसमें मेरे को लगता है कि भाई मैं इसमें रिस्क रिवॉर्ड ढंग से बिठा सकूँ। ये मेरा एक मेनली ट्राई रहता है। बहुत और आई बढ़िया, थिंक बहुत वीकली चार्ट्स इंटरेस्टिंग। पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, और मंथली चार्ट्स के लिए तो खैर इन्वेस्टिंग करने के लिए लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करना हो वो तो मंथली के लिए ठीक है, बट स्विंग के लिए आई थिंक डेली एंड वीकली दे बोथ गिव वेरी गुड सिग्नल्स। बहुत बड़ी बात आपने कही। और जो लोग नहीं समझ पाए भाई, उनके लिए मैं बता दूं कि जो बात कह रहे हैं हमारे रजत जी, उनका ये कहना है कि जहां एवरेजेस कन्वर्ज हो जाए, यानी कि जैसे आप 2 या 3 मूविंग एवरेजेस डालते हैं, जहां उनका कन्वर्जेंस वापस में जुड़ जाती है जहां रेखाएं, तो उसको कन्वर्जेंस कहते हैं। और वो कन्वर्जेंस के पॉइंट्स को तलाशते हैं चार्ट्स पर, क्योंकि उसी के बाद फिर टिपिकली बड़े मूव्स आते हैं, और फिर उसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड बिठाते हैं। उसमें ये देखते हैं कि कौन से पॉइंट पर कन्वर्जेंस हो रहा है, क्या वहां कोई सपोर्ट वगैरह है, और फिर उसके ब्रेकआउट पर काम करते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है। और जो लोग चार्ट्स ऑलरेडी थोड़ा बहुत समझते हैं, उन सबसे मेरा आग्रह है, जरूर इसको भी आप भी कोशिश कीजिएगा इंप्लीमेंट करने की, देखने की, समझने की। तो कुछ ना कुछ फायदा इस मॉडल से जरूर आपको भी होगा। तो रजत जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ी बेबाकी से अपना कॉन्सेप्ट बताया, और एक बहुत अच्छी चीज आप हम सबको याद दिलाई, वो ये है कि डू नॉट परस्यू टू मेनी आइडियाज। उस आइडिया पर फोकस कीजिए जिसमें आपका एक यूनिक स्किल है, आपका इंटरेस्ट है, और उस पर फोकस रहिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। अब आपकी योजनाएं क्या है रजत जी, आगे क्या करने वाले हैं? अब तो आप फुल टाइम ट्रेडर इन्वेस्टर हो गए, तो अब सर आगे क्या आपसे सोचा है? सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, बताइए आप सर। कुछ एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आइए जिसमें थोड़ा बहुत एल्गो के ऊपर भी हम कुछ सीख सकें। जरूर जरूर। बेशक बहुत हम ट्रेडिंग ना करें उस पर बेसिक, लेकिन सीखने की इच्छा जरूर है, ताकि आने वाले वक्त के अंदर कम से कम ये तो समझ में आए कि हम कहीं लॉस्ट नहीं है। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बड़ी बात आपने कही। और हाल फिलहाल में मैंने भी कई सारे वीडियोस आपने देखा होगा, इस पर मैं लेकर के आया हूं, लेकिन जो आपने बात कही इस पर एक डिटेल प्रोग्राम भी लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी थैंक यू बेस्ट टू सर। यू, एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। तो थैंक यू हमारे सर। रजत गुप्ता साहब हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और देखिए कितनी क्लैरिटी ऑफ थॉट थी उनकी, साफ साफ उन्होंने अपनी बात कही,
और कैसे शुरुआत की, कितने सालों से बाजार में, हर्षद मेहता के जमाने से रजत साहब बाजार में हैं, तो उन्होंने बाजार की तेजी, मंदी, उठा पटक सब कुछ देखी, सब कुछ देखा है, और उसके बाद अब प्रोफेशनली ट्रेड कर रहे हैं। तो सुनकर बड़ा आनंद आ रहा है, मजा आया बात करने। चलिए, तो ये हमारे रजत गुप्ता साहब थे, और वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, एक हमारे गणेश वर्मा साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर आपसे ये कहना चाहता हूं कि सभी लोग आपके चार्ट्स देखते हैं, बट मैं चार्ट से ज्यादा आपको बीच बीच में बोलते रहें, वो मेरे लिए अमृतवाणी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया गणेश जी, थैंक यू सो मच। आप इतना सम्मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं, और इतने ध्यान से मेरी बात को सुनते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। और मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है, जो मैं फील कर रहा होता हूँ, वो आपको चार्ट्स के जरिए, जो चार्ट पर दिख रहा होता है, कई बार जो लोग नए होते हैं वो शायद उतनी उस तरह नहीं देख पाते, तो उसको सबके सामने रखूं, ये मेरा प्रयास रहता है। सचिन जी ने एक प्रश्न करा है जेंसॉल इंजीनियरिंग पर, तो इसकी भी बात करेंगे। जेंसॉल में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। चलिए, कुछ एक सवाल थे लंबित, उन पर बात करेंगे, और हाँ, ट्रेडिंग के व्यापार पर बात करनी है। तो सिल्वर की चर्चा हमने की थी, और जीआईसी हाउसिंग की भी बात कर ली थी। दो चार्ट आइए झट से देखते हैं, जेंसॉल और पेट्रोनेट, ये दो चार्ट देखेंगे, और फिर बात करेंगे ट्रेडिंग के कारोबार की। लीजिए जेंसॉल, और जेंसॉल का चार्ट है। देखिए, चार्ट पर सीमित डेटा है, एक ब्रेकआउट आया था 860 के आसपास, वहां से भागा तो ये 1200 हो गया। तेजी कायम है, लगातार अप ट्रेंड में स्टॉक है, जबरदस्त अपसाइड बन चुका है। ये वीकली चार्ट है, डेटा सीमित है, तो करें यहां पर क्या भाई? देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत नीचे है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, और जेंसॉल के चार्ट को इस तरह देखिए। और ये याद रखिए कि भाई, क्योंकि पिछले ही साल लिस्ट हुआ है, तो डेटा हमारे पास बहुत कम है, और इतने कम डेटा पर कुछ भी बहुत विश्वास के साथ कहना मुश्किल होता है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चार्ट है जेंसॉल का। एक चार्ट और देखते हैं, और वो है पेट्रोनेट का। तो ये आपके सामने पेट्रोनेट का चार्ट, और पेट्रोनेट के चार्ट पर हम देख रहे हैं कि एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ, और इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और हमने देखा है कि किस प्रकार से इस चार्ट पर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। ये चार्ट है पेट्रोनेट का, ब्रेकआउट हुआ था 250 के ऊपर, वहां से स्टॉक भागकर लगभग 300 हो गया। मेजर ब्रेकआउट है। रेजिस्टेंस कहां पर है चार्ट पर? देखिए, एक रेजिस्टेंस बिल्कुल 285 के आसपास, 290, ये जो एरिया है यहाँ पर, यहाँ यानी कि 2019 में भी रेजिस्टेंस रही है, बिल्कुल उन्हीं लेवल्स के आसपास। अब ये लेवल्स पार हो जाए तो फिर ये आखिरी बाधा भी दूर हो जाए, 2019 से जो अटका हुआ है उसको भी अगर ये निकास दे देता है, एग्जिट दे देता है, तो आपको और बड़े अपसाइड्स देखने को मिलेंगे। चार्ट बहुत दमदार है, लेकिन एक बड़ा कंसोलिडेशन है, रेंज बाउंड स्टॉक है, जो कि अपनी रेजिस्टेंस के करीब ट्रेड कर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए चार्ट को एनालाइज करना चाहिए। तो ये आपके सामने चार्ट है फॉर पेट्रोनेट एलएनजी, जिस पर अभी अभी प्रश्न आया था। तो सवाल कई सारे अदालत के सामने थे, और हमने ढेरों चार्ट्स की चर्चा आज अदालत में की, और वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आइए चर्चा करते हैं आज के विषय पर, और आज का विषय है ट्रेडिंग का व्यापार। देखिए, आज जो लोग जुड़े हुए हैं अदालत में, जो आज की अदालत की रिकॉर्डिंग इत्मीनान से बाद में देखेंगे, आप सभी से मेरा आग्रह है, और मेरी बात को थोड़ी गंभीरता से लीजिएगा। भाई देखिए, ट्रेडिंग एक व्यापार है, कारोबार है, और इसको अगर आप एक कारोबारी दृष्टिकोण रखते हैं, बिजनेस लाइक अप्रोच रखते हैं, तो आप देखते हैं कि पूरा ये खेल बदल जाता है। और ये मैं बड़े विश्वास और अनुभव के साथ आपको कह रहा हूं। अगर आप इसको एक हॉबी मानते हैं, एक परस्यूट मानते हैं, भाग्य को आजमाने का एक जरिया मानते हैं, कि आइए देखते हैं, चलो भाग्य हमारा साथ देता है कि नहीं, फला शेयर खरीद के देखते हैं बढ़ता है कि नहीं, तो देखिए, इस काम का कोई खास नतीजा निकलता नहीं है। कुछ समय आपका एंटरटेनमेंट, मनोरंजन अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर पैसे का नुकसान बड़ा हो जाता है, और आप इस काम को छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सालों से लोग ये काम करते हैं, छोड़ देते हैं, काफी समय बाजार से दूर रहते हैं, फिर बाजार में आ जाते हैं, कहीं से पैसे आ जाए तो फिर से शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस तरह की ट्रेडिंग का कुछ भी हासिल नहीं है, नेट रिजल्ट इज जीरो। रिजल्ट किस प्रकार की ट्रेडिंग का है, जहां पर आप इसको एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर ले रहे हैं, और इसको एक बिजनेस मान रहे हैं। बिजनेस जब आप मानते हैं, तो बिजनेस के ना अपने कुछ उसूल होते हैं, कुछ काम करने का ढंग होता है, एक बिजनेस प्लान होता है, एक कैपिटल होती है जो आप पूंजी लगाते हैं किसी व्यापार में, कि भाई हमारी पूंजी है, उस पूंजी को आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके चलते हैं। आज आप दुकान लगाएं, कोई कारोबार, इंडस्ट्री, उद्योग धंधा, आप में से बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, वो अभी ऑलरेडी बहुत सफल कारोबार चला रहे होंगे। जो लोग कारोबार चला रहे हैं, उन्हें इन बातों की ऑलरेडी समझ है। अगर आप एक बिजनेस चला सकते हैं, तो आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग का बिजनेस भी बड़े गजब का चला सकते हैं। जो स्किल्स आपको बिजनेस चलाने के लिए, अपने कारोबार, दुकान, उद्योग को चलाने के लिए चाहिए, वैसे ही उद्यमी शक्ति आपको ट्रेडिंग का बिजनेस चलाने के लिए भी चाहिए। तो अगर आप वो कर पा रहे हैं, तो आप ये भी कर पाएंगे। अगर आप वो करने का मंसूबा रखते हैं, तो ये करने का के लिए भी आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी, अगर आप ठीक ढंग से उसको करते हैं। व्यापार के अपने नियम होते हैं, यानी कि हम कैपिटल कितनी डालेंगे, उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, इसमें रिस्क क्या क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी ताकत क्या है। भाई कुछ बिजनेसेस होते हैं, जब दुकान है, मान लीजिए मेन रोड पर आपकी दुकान है, तो एक लोकेशनल एडवांटेज है।
आपके पास किसी बड़ी कंपनी ब्रांड नेम का फ्रेंचाइज है तो आपके पास वो एडवांटेज है, या मान लीजिए आपको उस प्रोडक्ट की बहुत अच्छी समझ है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का अंदाजा है, तो आप अच्छा उद्योग लगा सकते हैं। तो आपकी स्किल, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इसी प्रकार से आपको पूरा एक प्लान बनाना पड़ता है। फिर आप ये देखते हैं कि भाई जो हम ये काम करेंगे, इसमें अगर हमारा पहले साल में इतना नुकसान हो जाए तो उसकी पूर्ति कहां से होगी, फिर हम और पैसा कितना रेज करेंगे, कैपेसिटी कैसे बढ़ाएंगे, सारी चीजों का एक आप विचार करते हैं। विचार करने के बाद जब आप पूरी तरह से उसे ठोक बजा लेते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, कुछ समय पूरे बाजार में फिरते हैं, देखते हैं कि आप जो उत्पाद करना चाहते हैं उसका मांग कितनी है, डिमांड कितनी है, कितनी आसानी से बिक जाएगा, सब पता करते हैं। और उसके बाद जाकर आप निवेश करना प्रारंभ करते हैं। फिर निवेश करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, और तब जाकर कारोबार व्यापार चल पड़ता है, जम जाता है, और उसके बाद उस कारोबार जो है उसका विस्तार करना होता है। बिल्कुल वैसे ही ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। जब आप बिजनेस करते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड द रिस्क, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आप कहां हैं, आपको कितनी समझ है, आपके पास पूंजी कितनी है, जोखिम बर्दाश्त करने की ताकत कितनी है, जो काम आप करना चाहते हैं उसमें आपका अनुभव कितना है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर लेंगे, या आपके पास कोई प्रमाण है कि हाँ मैंने ये काम किया 2 महीने, 6 महीने, साल भर, और मुझे रिजल्ट आए हैं, यानी कि मुझे ये चीज समझ आने लगी है। तो धीरे धीरे करके जब आप इन चीजों पर विचार करेंगे, बिजनेस प्लान बनाएंगे, तो आप देखते हैं कि आपकी कई सारी गलतियां आपको समझ आने लगेंगी, और फिर जब आप इसको कायदे से करेंगे, यू विल बी अमेज्ड एट द रिजल्ट्स। आप इस बाजार में न केवल टिकेंगे बल्कि आप विस्तार करते ही जाएंगे, क्योंकि जो लोग इस बाजार में बिना किसी सोच विचार के कूद पड़ रहे हैं उनके मुकाबले आप बहुत आगे हैं। जब आपके पास एक पूरा डेफिनेटिव बिजनेस प्लान है, तो ये एक कारोबार है, और इसको कारोबार की तरह कीजिए तो आपको अद्भुत सफलता मिलेगी। और उसके लिए पूरे अपने रूल्स बनाइए। हर चीज जो आप कर रहे हैं, कितना रिस्क ले रहे हैं, कितनी कैपेसिटी है आपकी, पैसा कहां से आएगा, कैसे उसको मैनेज करेंगे, फर्स्ट ईयर के रिटर्न्स कैसे रहेंगे, कितना टाइम देना पड़ेगा, इन सब चीजों को सोचने के बाद फिर आप करेंगे तो रिजल्ट्स विल बी अमेजिंग। लोग ऐसे ही कूद पड़ते हैं। मेरा दोस्त ट्रेड करता था तो मैंने कहा मैं भी करके देखूं, या उसने फला शेयर खरीदा था तो मैंने कहा मैं भी खरीद लेता हूं। या हमारा बिजनेस मॉडल ये है कि हम यहां से हमें स्टॉक के खबर मिलती है और हम उस पर ट्रेड कर लेते हैं। ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। अगर आपको व्यापार करना है तो एक सॉलिड बिजनेस मॉडल आपको बनाना पड़ेगा, और जब आप वो बनाएंगे तो बाजार में सफलता आपको निश्चित मिलेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो आप सबसे आज की अदालत में जो मेरा आग्रह है, अब आप सोचेंगे कि भाई कह तो आपने दिया लेकिन करें कैसे, तो इस पर हम लोग विस्तार से आगे चैनल पर बात करेंगे। लेकिन अगर आज के इस एक बातचीत से हल्का सा भी कहीं आपके मन में विचार पैदा हो जाए कि नहीं हमें तो ये करियर की तरह लेना है, हमें तो ये बिजनेस बनाना है ट्रेडिंग का, तो आप देखेंगे यू विल सेट योर सेल्फ ऑन अ कंप्लीटली डिफरेंट पाथ, और उसके परिणाम भी अद्भुत होंगे, आपकी कल्पनाओं के परे होंगे। तो शुरुआत कीजिए, सोचिए इस बारे में कि आप ट्रेडिंग का व्यापार करना चाहते हैं, इसके बारे में सोचिए, और करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या समझ होनी चाहिए, वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी, और उसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूं। तो इससे बड़ा कोई व्यापार नहीं है। देखिए, अब लोग मुझे कहते हैं भाई ट्रेडिंग का व्यापार तो बड़ा रिस्की है। देखिए, कोई और व्यापार विश्व में ऐसा है जहां एक फोन कॉल या एक बटन अगर आप दबाते हैं तो अगले दिन आपके खाते में जो पैसा, जो लागत है आपकी, वो वापस आ जाए। बाकी कोई भी व्यापार कारोबार आप करते हैं, मान लीजिए आप दुकान लगाते हैं, इतना रुपया तो इंटीरियर में आजकल दुकानों में खर्च हो जाता है। जहां दुकान लेंगे तो फिर उसको लेने के लिए आपको रेंट देना पड़ेगा, एडवांस डिपॉजिट देंगे, फिर उसको इंटीरियर करेंगे, बोर्ड लगाएंगे, लोगों को रखेंगे, फिर सामान भरेंगे दुकान में, और सामान खरीदने में बहुत पैसा लग जाएगा, इतनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी, माल न बिका 2-3-4 महीने तो माल बिकना मुश्किल हो जाता है, आधे पौने दाम पर बेचना पड़ता है। कई कारोबार ऐसे हैं जहां लोगों को कर्ज पर आपको माल देना पड़ता है, और महीनों बाद जाकर के उसका पेमेंट नसीब होता है, वो भी जब कई बार उसके चक्कर काट लें। उसके बाद कितने लाइसेंसेज, रजिस्ट्रेशन, हर प्रकार के झंझट व्यापार कारोबार में होते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग का कारोबार कर रहे हैं तो ऐसा कोई झंझट नहीं। दिस इज द परफेक्ट बिजनेस, जहां पर केवल एक चीज का महत्व है, और वो है आपकी स्किल। आप कितनी कुशलता से अपना काम करते हैं, कितनी मेहनत उसमें करते हैं, इस चीज का केवल आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो दिस इज द परफेक्ट मेरिटोक्रेसी, जहां पर केवल और केवल आपकी योग्यता, आपके कौशल का आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो इसीलिए इसके बारे में गंभीरता से सोचिए, और विशेष रूप से जो लोग व्यापार करना चाहते हैं अपना, या कर रहे हैं, जो लोग ऐसे हैं जो एक साइड बिजनेस चाहते हैं, उनको ट्रेडिंग एज अ बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। तो यह है ट्रेडिंग का व्यापार, हो जाओ तैयार। और इसके बारे में बहुत कुछ नया इसी चैनल पर आने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप इसको गंभीरता से इस पर विचार कीजिए। आपके कोई इस पर सुझाव हो, कोई सवाल हो, कोई आपने महसूस किया हो कि नहीं मैंने सोचा तो था ऐसे ऐसे करूंगा लेकिन मुझे दिशा नहीं मिल रही है, कोई भी मन में विचार हो तो जरूर पूछिएगा। हम इस पर गंभीर और बड़ा काम करने वाले हैं। तो ट्रेडिंग है व्यापार, हो जाओ तैयार। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज आप सबका आज के अदालत में हिस्सा बनने के लिए। बड़ा मजा आया, बहुत सारे चार्ट्स की चर्चा की, कई सारी बातचीत की।